क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति खुद ईश्वर की वंदना कैसे करती है? मध्य प्रदेश की गोद में जहां पवित्र नर्मदा नदी बहती है, वहां एक ऐसा द्वीप है जिसका आकार कुदरत ने खुद ओम जैसा बनाया है। यही है शिव का चौथा धाम, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज हम चलेंगे उस यात्रा पर जहां भक्ति और शक्ति का मिलन होता है। इस स्थान की महिमा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि एक बार विंध्याचल पर्वत में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी निस्वार्थ थी कि महादेव स्वयं प्रकट हुए। विंध्याचल ने वरदान मांगा कि प्रभु आप सदा के लिए यहीं निवास करें। भक्त की पुकार सुनकर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। शिव यहाँ एक नहीं, बल्कि दो रूपों में पूजे जाते हैं। एक ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। माना जाता है कि इन दोनों के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। इस पावन भूमि का संबंध भगवान राम के पूर्वज राजा मांधाता से भी है। उनकी तपस्या के कारण ही इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाता है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भौगोलिक बनावट है। नर्मदा नदी यहाँ दो धाराओं में बट जाती है, जिससे बीच में एक द्वीप बनता है। इस द्वीप की आकृति बिल्कुल ओम के प्रतीक जैसी है। इसीलिए इसे ओंकार यानी ओंकारेश्वर कहा गया। यहाँ की मिट्टी का हर कण शिवमय है। यहाँ की शाम मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। जब नर्मदा के तट पर माँ रेवा की आरती होती है और घंटियों की गूंज हवाओं में तैरती है, तो मन को एक असीम शांति मिलती है। लोग यहाँ नर्मदा में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और महादेव के चरणों में शीश नवाते हैं। भक्त कहते हैं कि यहाँ आने मात्र से जीवन के सारे कष्ट ओम की ध्वनि में विलीन हो जाते हैं। आप भी महादेव के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार ओंकारेश्वर जरूर आए। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। ऐसी ही और भी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें रेखा डिवाइन पाथ के साथ। सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। हर हर महादेव।